नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को इसके लिए ठहराया जिम्मेदार। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चांदनी चौक के मंदिर पर सियासी घमासान जारी, कांग्रेस नेताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव बोले हमारी सरकार आएगी तो भाजपा वालों की इमारतों पर चलवाएंगे बुलडोजर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में उनके कार्यकाल में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी हुई हो। उन्होंने कहा कि हमेशा से हम शुरुआत में ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते थे। नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि गुरुवार को वे भाजपा बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी से मिले तो मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हुई या नहीं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि गुरुवार को बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार या फिर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर पहले कभी नहीं होती थी, हम तो शुरुआत में ही मंत्रिमंडल विस्तार कर देते थे। उन्होंने कहा कि जब तक उन लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। भाजपा की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसी आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तेजस्वी बोले, बिहार में मध्यावधि चुनाव तय। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार की शाम पटना पहुंचने पर फिर सरकार पर निशाना साधा। सरकार के अस्थिर होने का दावा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कह दिया है। उन्होंने महागठबंधन में जेडीयू के साथ आने की चर्चाओं को खारिज किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वैक्सीन विशेषज्ञों ने नहीं, भाजपा ने बनाई है। बता दें कि इस वक्त बिहार सरकार में ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास 5 से 6 विभाग की जिम्मेदारी है। इसकी वजह से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार से जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इसके लिए हो रही देरी के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि जब तक भाजपा की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहल नहीं होती है तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चांदनी चौक के मंदिर पर सियासी घमासान जारी, कांग्रेस नेताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। जी हां दोस्तों, दिल्ली के चांदनी चौक में तोड़े गए हनुमान मंदिर को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। मंदिर को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस भी कूद पड़ी है। दिल्ली कांग्रेस के नेता मंदिर तोड़े जाने को लेकर विरोध करते हुए चांदनी चौक में हनुमान चालीसा की पाठ कर रहे हैं। इससे पहले हिंदू संगठनों के लोग भी चांदनी चौक पहुंचे थे और उन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। बता दें कि राजधानी के चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, इसी कारण वहां मौजूद हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया है। इसी मसले पर अब सियासत भी तेज होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा ने मांग करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार योजना को रीडिजाइन करके वहां हनुमान मंदिर को पुनः स्थापित करे। आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा शासित एमसीडी ने पहले सैकड़ों वर्ष पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा और अब जनता के आक्रोश से बचने व अपने अपराध को छिपाने के लिए हम पर आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा और आप दोनों ही पार्टियों को अपने निशाने पर लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली कांग्रेस ने मंदिर तोड़े जाने के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले, हमारी सरकार आएगी तो बीजेपी वालों की इमारतों पर चलवाएंगे बुलडोजर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले चुन चुनकर इमारतों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी इनके घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश ने कहा कि यूपी पुलिस सरकार के इशारे पर गलत काम कर रही है, यह ठोकने वाली पुलिस है। अब यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कोर्ट सवाल उठा रहा है कि क्या यह जंगल राज नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार तो चरम पर है, हमने इतना कभी नहीं देखा। हम लोग किसानों के यहाँ जाते हैं तो वहाँ एडीजी, डीएम, एसपी आदि हमको जाने से रोकते हैं। भाई क्यों नहीं मिलने देते? हर जगह लूट, रेप आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं। योगी जी के कहने पर इनकी पुलिस लोगों के घर में बुलडोजर चला देती है। हमारी सरकार आएगी तो हम भी चलवाएंगे। अखिलेश यादव शुक्रवार शाम को बांदा पहुंचे थे। यहीं पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही थी। वहीं अखिलेश यादव ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वैक्सीन से हमें शिकायत नहीं है,
साइंटिस्ट से शिकायत नहीं है, लेकिन इधर जो तर्क आ रहा है उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। भारत की दोनों कंपनियों में क्यों झगड़ा हो गया? अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो कानून कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों मुख्यमंत्री और बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हम सबसे बाद में लगवाएंगे? वह बताएं कि गरीब जनता को कब तक फ्री वैक्सीन मिलेगी? हम तो 1 साल बाद अपनी सरकार बनने के बाद वैक्सीन लगवाएंगे और गरीबों को मुफ्त में बांटेंगे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, यह सरकार जानबूझकर किसानों को अपमानित और परेशान कर रही है। उन्हें ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने फसल की आय दोगुनी करने की बात कही थी। उन्होंने जो वादा किया और जो कानून लेकर आए, दोनों में अंतर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी दे कहां रही है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमें मिस कॉल कीजिए और हमारे सदस्य बन जाइए। हम पूछते हैं कि किसान कहां मिस कॉल करें कि उन्हें एमएसपी मिल जाए, हमें वो नंबर बता दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने तय की नीतीश सरकार की मियाद, बोले मध्यावधि चुनाव के लिए हम तैयार। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति से 3 सप्ताह से अलग रहने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को पटना लौट आए हैं। आते ही उन्होंने राज्य सरकार की मियाद तय करते हुए कहा कि अब ज्यादा दिनों तक यह सरकार नहीं चलने वाली है। हमारी पार्टी मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है, दरवाजा खोलने और बंद करने की बात ही नहीं। नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने के न्योते के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरवाजा खोलने और बंद करने की बात ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि आम लोग नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। तेजस्वी ने कहा कि जेडीयू चौथे नंबर की पार्टी है जिसे आयोग ने तीसरे नंबर का बना दिया है। जेडीयू भाजपा की सरकार बिहार का अभिशाप, बिहार के लिए अभिशाप। तेजस्वी ने कहा कि 16 साल से जेडीयू भाजपा की सरकार बिहार के लिए अभिशाप है क्योंकि इस प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। छात्र, किसान, मजदूर, जीविका दीदी, सरकारी मुलाजिम सबके सब त्रस्त हैं। आरोप लगाया गया कि सत्ता के लालच में बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं मानो उन लोगों ने ही इसे इजाद किया है। इसे वैज्ञानिकों एवं डॉक्टरों ने बनाया है। इसके पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल नेता राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार पर हमला किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा कि क्या सरकार झाल बजाने के लिए है। अखबारों की कटिंग ट्वीट पर साझा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जेडीयू और भाजपा की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीतन राम मांझी पर तेज प्रताप का पलटवार, कहा उम्र का रखें ख्याल नहीं तो पोल खोल देंगे। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बीते दिनों अपने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान जब भी देश या बिहार में किसी प्रकार का संकट आता है तो ये तीनों नेता हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं। उनके इस बयान पर राजद नेता और तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी अपनी उम्र का ख्याल रखें, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बंद कमरे में वो क्या करते हैं ये हमको पता है। उनके बेटे का भी तो लफड़ा हुआ था, वो भी तो जेल गए थे। तेजस्वी ने दोहराया कि उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो भी उनकी पोल खोल देंगे। तेज प्रताप ने पूछा कि अगर कोई बाहर गया है तो क्या वह हनीमून मनाने जाता है। इससे पहले तेज प्रताप का एक और बयान चर्चा में आया था। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले देश के पीएम नरेंद्र मोदी को कोरोना वैक्सीन लेनी चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जो वैक्सीन आया है उससे पहले मोदी जी लगा लें, उसके बाद हम लगवा लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन पर जेडीयू बीजेपी में नहीं बनी बात। सीएम नीतीश ने बताया मंत्रिमंडल विस्तार में क्यों हो रही है देरी। जी हां दोस्तों, बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर अब सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर अब तक चर्चा नहीं हुई है। कैबिनेट विस्तार पर सहयोगी दलों से कोई लिस्ट नहीं आया है। जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार पर बात होगी वैसे ही हम आप सभी लोगों को बता देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अगर कैबिनेट विस्तार मेरे हाथ में होता तो मंत्री शपथ ले लिए होते। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी की ओर से अभी तक लिस्ट नहीं आई है जिसके कारण विस्तार टला हुआ है। कल भूपेंद्र यादव ने की थी मुलाकात। बिहार के सीएम और बीजेपी प्रभारी महासचिव भूपेंद्र यादव के बीच कल मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि बिहार में जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। हालांकि अब सीएम ने कैबिनेट विस्तार पर बयान दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि विस्तार अभी कुछ दिन और टल सकता है। बिहार में होना है कैबिनेट विस्तार। बता दें कि बिहार में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। राज्य में करीब 20 और नए मंत्री बन सकते हैं। हालांकि जेडीयू और बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर पेच फंसा हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खरमास बाद राजनीतिक पत्ते खोलेगी आरजेडी, तेजस्वी ने बनाया स्पेशल प्लान। बिहार में चढ़ेगा सियासी पारा।
जी हां दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद अगले 10 दिन में 2 बड़ी सियासी बैठक करने जा रही है। पहली बैठक 11 जनवरी को प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ और दूसरी बड़ी बैठक 15 जनवरी को प्रस्तावित है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश प्रदेश पदाधिकारियों को दे दिए हैं। इन दोनों बड़ी बैठकों में सिर्फ आगामी सियासी रणनीति ही बननी है। पार्टी उसी तरह आक्रामक होने जा रही है जिस तरह वह विधानसभा चुनाव से पहले आक्रामक दिखी थी। खास तौर पर चुनावी संभावनाओं और संगठन को और कैसे प्रभावी बनाया जाए, दोनों बैठकों में चर्चा होनी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इससे पहले अगले 1-2 दिन में तेजस्वी पटना आ रहे हैं। 11 जनवरी को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सभी 15 उपाध्यक्षों के साथ विशेष बैठक होगी। इसी तरह की यह पहली बैठक होने जा रही है जब केवल उपाध्यक्षों से राय मशविरा किया जाएगा। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद रहेंगे। 15 जनवरी को राजद की प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के साथ बड़े नेता फिर बैठेंगे। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष से लेकर सचिव तक उपस्थित रहेंगे। कमेटियों की रिपोर्ट तैयार। विधानसभा चुनाव में हार की वजह तलाशने गठित की गई राजद की दोनों समितियों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए गठित समितियों के प्रमुख 7 जनवरी को बैठेंगे। इसके बाद यह रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंपी जाएगी। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता श्याम रजक और तनवीर हसन इस मामले में अपनी अपनी रिपोर्ट को फाइनल टच देने जा रहे हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।